सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, नवरात्रि पर निरंकारी विचार जो आपके मन को जगा करके रख देगा। कहते हैं आत्मा को हिला देने वाली सच्चाई। आज हम एक ऐसे पर्व पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है नवरात्रि, जिसको हम नाम से जानते हैं। भक्त का हृदय श्रद्धा से झुक जाता है नवरात्रि का सुनते ही। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में इस पर्व का मर्म समझते हैं? क्या देवी की पूजा केवल दीपक जलाने, नारियल तोड़ने, मिष्ठान चढ़ाने और व्रत के लिए तक सीमित रखते हैं, या फिर नवरात्रि का गहरा अर्थ कुछ और है जो हमें आत्मा के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलता है? बाबा सतगुरु हरदेव सिंह जी द्वारा कहते हैं, धर्म केवल रस्मों तक सीमित नहीं रहता। धर्म वह है जो मनुष्य को तोड़ता है, समझे तो, परमात्मा में और एक दूसरे से। लेकिन आज हम धर्म को अपने कम्युनिटी के तौर पर केवल उत्सव, भोग, मांसाहार का त्याग नहीं कर सकते। कहते हैं विजुअल में कि फिर 9 दिन बाद पुनः वही यादें, वही मन, वही हैबिटेड। लोग अभी तक सीमित। यही जागरण है कि नवरात्रि मनाते ही हमारा मन वैसा हो जाता है जैसे मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हो। मैं तो नवरात्रि मना रहा हूँ, फलाना नवरात्रि नहीं मना रहा है। कोई भी पिक्चर लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक पर पोस्ट करिए, दूसरों को जलाइए, दिखाइए, यही ईर्ष्या है। और घर में कलह। आज का प्रवचन आपको इतना झकझोर कर रख देगा नवरात्रि की सच्ची घटना। सत्संग जी, आप नवरात्रि संत हैं तो एक बार यह निरंकारी संत है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी आत्मा का रूह कांप उठेगा यह वीडियो को देख करके। सत्संग जी, नवरात्रि का अर्थ समझिए। नवरात यह कोई साधारण रातें नहीं, यह वो समय है जब साधक अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ाता है। ये वो 9 दिन है जो 9 विकारों से मुक्ति की प्रेरणा देते हैं। ये वो 9 दिन है 9 रूप साधना की याद दिलाते हैं, माँ शक्ति के रूपों के बारे में वो दिलाते हैं, आत्मचिंतन का अवसर देते हैं। लेकिन आज के समय में नवरात्रि एक मेला बनकर रह गया है। लोग व्रत रखते हैं लेकिन दिन भर टीवी देखते हैं। लोग मांसाहार से दूर रहते हैं लेकिन मन में गालियाँ, बुरे विचार, चुगली और ईर्ष्या के अलावा लोग देवी के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन घर में नौकर, पत्नी या बच्चों से प्रेम से बात नहीं करते। सतगुरु कहते हैं यह सब बाहरी आडंबर तभी सार्थक होंगे जब अंदर का मन साफ हो। नवरात्रि आत्मशुद्धि का पर्व है। निरंकारी दृष्टि से नवरात्रि मिशन का यह दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। देवी देवता किसी मूर्ति, पत्थर या तस्वीरों में सीमित नहीं है। शक्ति किसी मंदिर में बंद नहीं। शक्ति तो निराकार परमात्मा का एक अंश है जो हर प्राणी में है। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि माँ शक्ति वही निराकार है जो हमें जीवन दी है, जो हमारे अंदर बैठी विवेक शक्ति है, जो हमें बुराई से लड़ने का साहस देती है। नवरात्रि में हम घर में घट स्थापन करते हैं, कलश रखते हैं। निरंकारी दृष्टि से यह कलश हमारे मन का प्रतीक है। यह मन में लोभ, क्रोध, घृणा भरी है जो यह कलश अपवित्र है। यदि मन को सतगुरु के ज्ञान से भर दिया जाए तो यह कलश अमृतमय बन जाता है। नवरात्रि में मांस वर्जित है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं कहीं पर मांस लोग खाते हैं। यह तो सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल 9 दिन मांस छोड़ देने से जीवन पवित्र हो जाएगा? ये भी गलत, ये भी नहीं पूछना चाहिए। निरंकारी विचार कहते हैं यदि 9 दिन मांस छोड़ दिए लेकिन 10वें दिन वही हिंसा फिर से शुरू हो गई तो यह पखंड किस काम का? असली भक्ति हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए हिंसा। असली शक्ति पूजा और दयालुता और अहिंसा। सतगुरु बाबा जी कहते हैं ईर्ष्या की बनाई गई सृष्टि का अनादर करना ही सबसे बड़ा व्रत है। निरंकारी में आपने देखा होगा, कहते हैं भूत प्रेत, टोना टोटका से बचाओ। नवरात्रि में इन सब का ख्याल ज़्यादा आता है। गांव में आपने देखा होगा किसी
पंडित या फिर वेद मंत्र जो शास्त्र थोड़ा बहुत जानता है और इस तरह के लोगों को एकजुट करके और अपना तंत्र मंत्र दिखाता है। गांव में प्रचलित है नवरात्रि में टोना टोटका का काला जादू, भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं। लोग डर के कारण नींबू मिर्च लटकाने लगते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन सतगुरु का संदेश है कि जब मन में निरंकारी बस जाए तब कोई टोना का असर नहीं करता। नवरात्रि का असली उपाय यही है कि डर को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, अंधविश्वास को छोड़कर सत्य को अपनाइए और दूसरों को दोष के बजाय खुद के कर्म सुधारिए। नवरात्रि का 9 दिन आध्यात्मिक संकेत जो संदेश है, दिन शक्ति का स्वरूप, निरंकारी अर्थ पहला जो शैलपुत्री और जीवन में स्थिरता ढूंढता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारी मन को संयमित करो, सच्चाई पर टिके रहो। तीसरा दिन चंद्रघंटा मन के विकारों का नाश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। चौथा दिन कुष्कामंड जो कि भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो। पांचवा दिन स्कंद माता करुणा और मातृत्व भाव के जीवन के में उतारो। छठवां दिन कात्यायनी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। सातवां दिन कालरात्रि अज्ञान का नाश कर अज्ञान का दीपक जलाओ। आठवां दिन महागौरी पवित्रता और सरलता को अपनाओ। 9वां दिन सिद्धिदात्री जो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। इन 9 दिनों का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर के राक्षसों क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करे। सत्संग जी, इससे तो अच्छा है। सतगुरु कहते हैं धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सत्संग जी, सबसे पहले सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करिए, मन को विकारों से मुक्त करिए, घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाइए, दूसरों के प्रति दया का भाव रखें, जरूरतमंदों की मदद करें। यही असली कन्या पूजन है। नशा, मांसाहार, बुरी आदतें को हमेशा के लिए त्याग दीजिए। यही है एक निष्कर्ष कहानी की। सत्संग जी, नवरात्रि का पर्व केवल 9 दिनों तक उत्सव नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। यदि हमने इस अवसर को खो दिया तो आने वाले समय में केवल बाहरी सजावट रहेगी, लेकिन अंदर से हम खोखले रह जाएंगे। आइए इस नवरात्रि के केवल भक्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान आत्म से मनाएं। आइए माँ शक्ति के आगे केवल नारियल न चढ़ाए बल्कि अपना अहंकार चढ़ाए। आइए अपने भीतर बैठी बुराइयों को वध करें और असली महिषासुर मृतदायिनी की पूजा करें। अंत में जागृत संदेश यह देना चाहूँगा कि यदि यह विचार सही लगे तो अपने मित्रों के साथ, परिवारों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी सतगुरु का यह सच्चा जो कि क्या बोले विचार उनको समझ आए और लोगों तक ये जरूर पहुंचाए। सत्संग जी, सत्संग जी, समय आ गया है खुद को आईने में देखने का। समय आ गया है यह पूछने का, क्या हम सचमुच नवरात्रि मना रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या माँ शक्ति की पूजा सिर्फ थाली सजाने, नारियल चढ़ाने और व्रत रखने तक सीमित है, या इसका मतलब है भीतर के राक्षसों का नाश करना, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, अहंकार का, काम का? जो सतगुरु निरंकारी संदेश कहते हैं कि माँ शक्ति कोई बाहर की शक्ति नहीं, या तुम्हारे भीतर की विवेक शक्ति है, इसे जागृत करो, यही असली पूजा है। आज का यह प्रवचन आपके भीतर की चेतना को हिलाकर रख दिया होगा। यह केवल 9 दिन के उत्सव की बात नहीं, बल्कि यह 9 दिन के भीतर आपकी आत्मा को जागृत करता है। शैलपुत्री जो स्थिरता का संदेश, शैलपुत्री जो पहला दिन, शैलपुत्री पर्वत की पुत्री यानी स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक। निरंकारी दृष्टि से पहला दिन कहता है अपने जीवन में स्थिर हो जाओ, तो जो भी गलत आदत है वह हमेशा के लिए त्यागना निश्चित करिए, मन को नियंत्रित में लाइए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का महाराज जो कहते हैं ज्ञान लेने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, यदि वही पुरानी आदतें जो जारी रही तो ज्ञान अधूरा है। पहले दिन यह प्रतिज्ञा करें, मांसाहार, नशा और अहिंसा से हमेशा के लिए दूर रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं करें, घर में प्रेम सम्मान का वातावरण बनाए रखें। दूसरा दिन ब्रह्मचारी संयम का दिन है। यह संदेश कि संयम रखिए, मन को वासनाओं से मुक्त करिए, भक्ति केवल जप तप नहीं आचरण से देखिए। निरंकारी प्रवचन यह कहता है कि भक्ति का असली अर्थ अच्छे कर्म करना। यदि कोई व्रत रखे लेकिन दूसरों को गाली दे, चुगली करे तो यह उसका व्रत का व्यर्थ हो जाना है, निश्चित है।
और तीसरा दिन है चंद्रघंटा, जो कि डर का नाश। चंद्रघंटा का अर्थ है मन में घंटी बजने लगे, चेतना जागृत होना। यदि दिन में हमें यह सिखाते हैं कि डर को छोड़िए, अंधविश्वास से बाहर आइए, टोना टोटका और काले जादू के चक्कर से बचिए। सतगुरु का वचन है, जब मन में परमात्मा बस जाए तो कोई भूत प्रेत, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई डर पास नहीं आता। इस दिन आप अपने भीतर यह निश्चित करें कि अब आप किसी तांत्रिक ज्योतिष के डर में नहीं जिएंगे। जो भी निर्णय लेंगे विवेक और ज्ञान से लेंगे, सतगुरु के द्वारा लेंगे। चौथा दिन है कुष्मांडक, जो सकारात्मक ऊर्जा का उदय। कुष्मांडक जो कि अर्थ है ऊर्जा की माता। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सकारात्मकता लाइए, घर में झगड़े के बजाय हंसी और प्रेम फैलाइए। यदि मन में नफरत भरी रहेगी तो पूजा का क्या लाभ। सतगुरु कहते हैं, मंदिर में दीप जलाने से पहले अपने भीतर का दीप जल जाए। पांचवा दिन स्कंद माता, करुणा और मातृत्व। स्कंद माता का संदेश है कि करुणा जीवन का आभूषण है। गरीबों, अनाथों, जो असहायों की सेवा करिए, यही असली कन्या पूजन है। आज लोग कन्या को भोजन कराते हैं, लेकिन सेल्फी लेते हैं और पोस्ट करते हैं, देखिए हमने 7 लोगों को, 9 लोगों को जो कन्याओं को भोजन कराया। इसमें अपना अपमानित और यह पखंड दिखावा है। पांचवें दिन यह प्रण करे कि स्त्री का सम्मान करेंगे। कन्या भूषण, भ्रूण हत्या, जो दहेज बुराई जैसी बुराइयों से लड़ेंगे। छठवां दिन कात्यायनी, अन्याय के खिलाफ। कात्यायनी वह शक्ति है जो राक्षसों का नाश करती है। यह दिन हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, शोषण का विरोध करिए। भक्ति केवल वह पूजा, घर की पूजा तक सीमित नहीं। भक्ति का अर्थ है अन्याय सहन न करना। सातवां है कल रात्रि, अंधकार का नाश। कल रात्रि अज्ञान के अंधकार को मिटाने आती है। निरंकारी दृष्टि कहता है कि आत्मज्ञान का दिन है, जब परमात्मा को निराकार रूप में नहीं जानोगे, अंधकार नहीं मिटेगा। आठवां दिन महागौरी, पवित्रता और सरलता। महागौरी का संदेश, जीवन को पवित्र बनाइए, साधारण जीवन जीना और महानता। आज के समय में दिखावा बहुत है। जो लोग पंडाल, डीजे आदि जो सबाजी करते हैं, लेकिन मन में गंदा महागौरी, मन को गंदा और साफ। यही है 9वां दिन सीधी दात्री, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। यही नवरात्रि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन का संदेश, सतगुरु से ज्ञान लो, जीवन को मोक्ष की दिशा में लगाइए और 9 दिन व्रत रखिए और फिर वही पुरानी आदतें शुरू कर दी तो यह पर्व व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धयात्री का आशीर्वाद वही पाता है जो अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। आत्मा को झकझोर दी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। नवरात्रि के समय हर कोई बड़े धूमधाम से व्रत और आस्था में डूबा है। पूरा गांव माता की आरती में डूबा है। लेकिन कुछ घर ऐसा जिनके घर में मांस पकने की गंध आ रही थी। अचानक एक ऐसा सन्नाटा उनके घर में छाया, मानिए उनका जो दीपक था बुझ गया। जोर से कुत्ते रोने लगे। गांव का सब बुजुर्ग बोले, जरूर कुछ अपवित्र हुआ है। जिस समय मांस खाता गया वह लड़का, वह अपने घर में विनाश को बुलाता। माँ दुर्गा क्रोधित सबसे पहले घर पर टूटता और जहाँ खून की गंध आती, इस प्रकार की जो कहते हैं ना, कुछ गंध आ रही है। इतना सुनते ही लोगों की आत्माएं कांप उठी कि क्या हो गया। रात का समय, गांव के बाहर शमशान की तरफ से अचानक कुत्ते जोर जोर से रोने की आवाजें। हवा में अजीब सी गंध, जैसे खून और श्राद्ध का जो मिला जुला एक सांस। चांद पूरा तरह जो पूरी, लेकिन रोशनी में भी एक डर छुपा था। गांव के बुजुर्ग बाबा रामनाथ चौपाल पर खड़े होकर बोले, सुनो सब लोग, यह नवरात्रि के समय है। माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है और जो इस पवित्र समय में मांस खाते हैं, खून पीते हैं, उनका विनाश निश्चित तय है। माँ शक्ति की लाखें लाल हो जाती उनके क्रोध का जो पहला वार उस पर घर पर होता है जहाँ मांसाहार की दुर्गंध उठती है।
इतना कहते ही अचानक चौपाल के पास लगे पीपल के पेड़ से बड़ी से जोर से चिल्लाने की आवाज, अदृश्य शक्ति गुजरी। लोगों की आत्माएं कांप उठी। गांव ने रोना शुरू किया। बाबा ने कांपते स्वर में कहा, याद रखो, यह देवी का समय है। समय अगर किसी ने मांसाहार किया तो समझ लेना जो कि क्रोध को न्योता दे रहा है। जो दिन में हिंसा करता है उसका घर पहले उजड़ता है, फिर शरीर बीमार पड़ता है और अंत में बाबा जो आत्मा की भटकती है। मैंने अपने आंखों से देखा है ऐसे घरों में जो चीखने चिल्लाने की आवाज आती, दिए अपने आप बुझ जाते। सबसे खतरनाक वहां पर बच्चे रोने की आवाजें सुनाई देती। आपने एहसास किया होगा कहीं सुनसान गलियों में बच्चे रोने की आवाजें, बुरी शक्ति जो आने की दुर्गंध इस प्रकार होती है। सत्संग जी, लेकिन क्या सच है? गांव पर जो बाबा बैठे, हल्की हवा बही और आसमान में लालिमा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, क्या यह सब सच बातें हैं? क्या नवरात्रि में मांस करने वाले को इतना विनाश होगा कि वो सोच भी नहीं सकते? नवरात्रि के छठे दिन माते की आरती करने के बाद चौपाल पर पड़े, तभी अचानक गांव के बाबा रामनाथ जो खड़े होकर सभी से यह बातें जो कहे, अगर कोई मांसाहार करेगा तो उसका शरीर ही नहीं बल्कि पूरी आत्मा मारा जाएगा। आज एक ऐसी सच्ची घटना जो सत्संग सुनाने वाला हूँ, जो कि एक गांव की घटना है जहाँ पर सभी लोग नवरात्रि की पूजा पाठ में लगे थे और वहीं पर बगल में ही जो मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, इस प्रकार का एक शख्स जो कि साइड में था, उसके साथ इतना जो गहरा घटना घटित हुआ जिसने लोगों की आत्माएं को रूह कपा डाली। सत्संग जी, आइए उन्हीं के कहानी को सुनते हैं, क्या सच में, और उसके बाद जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए सच्ची घटना की ओर चलते हैं। वह समय था 2015 की। दिल्ली के बाहर इलाके में रहने वाला एक युवक था, अर्जुन। पढ़ाई करता था, अच्छा था, लेकिन आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी। दोस्तों के साथ नशा, शराब पीना और खासकर मांसाहार करना उसका शौक था। नवरात्रि के दिनों में भी अर्जुन के घर में शराब और चिकन बनता। उसकी माँ उसे रोकती, कहती, बेटा आज नवरात्रि है, माता का दिन, आज तो मांस मत खा। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, माँ यह सब अंधविश्वास है, माता किसी के खाने से नाराज नहीं होती। एक दिन अर्जुन के मोहल्ले में जो सत्संग हो रहा था, जहाँ सभी तमाम प्रकार के निरंकारी संत महात्मा एकत्रित हुए थे, हरदेव सिंह जी के अनुयायी संगत करने आए थे। वहाँ उन्होंने एक बात कही, मनुष्य का असली रूप आत्मा है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन जब हम मांसाहार, हिंसा और पाप करते हैं तो आत्मा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। नवरात्रि में तो देवी शक्ति का आगमन होता है, तब ऐसे कर्म करने वालों पर दुगुना प्रकोप लगता है। अर्जुन तो यह सुनकर के हंसा, बोला, बाबा जी भी क्या बातें करते हैं, ये सब डराने वाली बातें हमें शोभा नहीं देती, मैं तो कल ही चिकन खाऊंगा। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू हंसकर चले जा, पर याद रख, शक्ति के समय जो शक्ति को चुनौती देने वाला शक्ति से नष्ट हो जाने वाला। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठकर नवरात्रि के दिन चिकन खाने लगा। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, किचन से तेज धुआं उठा। उसकी माँ डर गई, ये क्या अशुभ हो रहा है? अर्जुन हंसते हुए बोला, गैस से धुआं आ गया है। लेकिन उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। उसने सपने में एक देवी स्वरूप स्त्री आई और बोली, तू मेरे दिन मेरे बच्चों का खून पीता है, जा तेरे घर में अब शांति नहीं रहेगी। अर्जुन घबरा कर उठा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। नवरात्रि के अष्टमी के दिन जब पूरे गांव में कन्या पूजन हो रहा था, अर्जुन फिर दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और मटन खा रहा था। तभी अचानक तेज आंधी आई, उनके घर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। अर्जुन की जो हाथ बुरी तरह कट गई। बाबा रामनाथ गांव में आए और बोले, देखो यह देवी का प्रकोप है। मैं बोला था यहीं से दुर्गंध आ रहा था और इसके घर में इस प्रकार हुआ। नवरात्रि में हिंसा करने वालों को शक्ति रोकती है।
अर्जुन को समझ आया कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि संकेत था। दर्द से तड़पते अर्जुन ने बाबा सतगुरु हरदेव सिंह जी के प्रवचन याद किए। बेटा, अगर तू सच्चे मन से पश्चाताप कर ले, हिंसा छोड़ दे तो शक्ति भी तुझे माफ कर सकती है। देवी क्रोध करती है पर माँ की तरह माफ भी करती है। अर्जुन ने उसी रात अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, दोस्तों अब मैं मांस नहीं खाऊंगा, नवरात्रि में तो बिल्कुल ही नहीं। माँ का अपमान करके सुख नहीं मिला। दोस्तों ने मजाक उड़ाया लेकिन अर्जुन डटा रहा। नवरात्रि के आखिरी दिन अर्जुन ने कन्या पूजन, गरीबों को भोजन कराया और सतगुरु बाबा से संगत में गया। वहाँ उसने वचन लिया कि जीवन भर मांसाहार नहीं करेगा। चमत्कारी रूप से उसका जो घाव जल्दी भर गया। उसका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। लोग कहने लगे, देखो अर्जुन बदल गया। अब उसके घर में शांति और समृद्धि हुई। सत्संग जी, हिंसा सबसे बड़ा पाप है। मांसाहार हिंसा का ही एक रूप है। नवरात्रि के समय हिंसा करना शक्ति का अपमान होता है। जो शक्ति का अपमान करता है उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। सत्संग जी, चेतावनी है, नवरात्रि में मांस नहीं खाते तो सोचिए क्या आप भी, देखिए अगर आप भी नवरात्रि के समय मांस खाते हैं तो सोचिए क्या आप देवी को खुश कर रहे हैं या नाराज? क्या आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं या दूषित और काल कर रहे हैं? याद रखिए, नवरात्रि में मांसाहार करने से केवल शरीर नहीं, आत्मा भी दूषित होता है और उसका फल जीवन भर के लिए भुगतना पड़ता है। अर्जुन की तरह आप भी अपनी आदत बदल लें, हिंसा छोड़ दें। नहीं तो आजकल भी लोगों, टोला मोहल्लों में ज़्यादातर मांस खाने वाले लोग जो नहीं मानते, जो शक्ति देवी माता की कृपा से नहीं मानते। नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, आत्मा की सफाई का पर्व है। बाबा सतगुरु हरदेव सिंह जी भी कहते हैं, धर्म डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है तो जागिए, हिंसा छोड़िए और जीवन को पवित्र बनाइए। और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा सत्संग जी।